Hello, my dear students, class 5th. Today we will do chapter 2, migration of families. And I think you have done chapter 1 and its question answer also. I posted it. Now let us start with today's chapter. Okay. Migration of families. In first chapter हमने पढ़ा था understanding the relations. Now here we will read about the migration of families because this chapter related to chapter 1. माइग्रेशन मीन्स पलायन. पलायन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना. ओके, तो शुरू करें. देयर आर मैनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत से परिवार ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं. वन सच फैमिली इज संतूस फैमिली. ऐसी एक परिवार किसका था? संतू का परिवार था, संतू की फैमिली थी. संतूस फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर. संतू की फैमिली गांव में रहती थी और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, मुख्य काम क्या था? एग्रीकल्चर यानी खेती करना था. बट हिज फैमिली हैड टू फेस अ बिग ट्रबल ड्यू टू ड्रॉट इन देयर विलेज. अब ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा, अकाल. लेकिन उनके गांव में जब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो उसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा. फॉर द लास्ट 2 years दे डिड नॉट इवन हैव सफिशिएंट फूड टू ईट. पिछले 2 सालों से उनके पास पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं था. दैट इज वाई संतू माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यूज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल. इसलिए संतू ने अपने भतीजे के गांव की ओर पलायन किया अपने परिवार और अपने पशुओं के साथ. देयर ही अरेंज्ड फॉर ए स्मॉल अकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन. वहां पर उसने किराए पर एक छोटा सा जगह ली, मकान लिया रहने के लिए, और दूसरे ऑक्यूपेशन की, दूसरे जॉब की, काम की तलाश करने लगा. आफ्टर अ फ्यू डेज ही गॉट वर्क देयर एंड देयरफॉर स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली. कुछ दिनों के बाद उसे वहां काम भी मिल गया और उस गांव में, किसके गांव में? अपने भतीजे के गांव में अपनी फैमिली के साथ रहने लगा. However, it was not at all easy for him to live there. Soon he started missing his own village. हालांकि दूसरे गांव में वहां रहना उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसको अपने गांव की याद आती थी. He got news that there was a very good rain in his village this year. उसे ये न्यूज मिली, समाचार मिला कि इस साल उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है. Thereafter he took his family and cattle with him and returned to his own village. तो उसने अपने परिवार, अपने पशुओं के साथ वापस अपने गांव की ओर प्रस्थान किया, चला गया, वापस लौट गया. रिटर्न का मतलब वापस लौट गया. Again, here are some questions as usual that you can see in my video. Okay, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर. धीरज हैज a son and a daughter. धीरज के एक बेटा और एक बेटी थी. He was working in a village on the basis of daily wages. वो दैनिक मजदूरी पर एक गांव में काम करता था. डेली वेजेस का मतलब होता है दैनिक मजदूरी, जिसका जो रोज काम करता है रोज ही उसको पैसे मिलते हैं. ठीक है. His son was studying in 12th standard and his daughter was in 10th standard. उसका लड़का 12th में पढ़ता था और उसकी बेटी, उसकी लड़की 10th में पढ़ती थी. When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for his higher studies. जब उसके लड़के ने सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th और सेकेंडरी का मतलब होता है 10th. तो जब उसके लड़के ने सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम पास कर लिया, तो उसने धीरज को उसकी हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शहर में भेजने का डिसाइड किया, निश्चय किया. ऐसा ही तो होता है, क्योंकि विलेजेस में कॉलेजेस नहीं होते हैं. हायर स्टडीज के लिए वहां के बच्चों को सिटीज में आना पड़ता है. He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure का मतलब होता है खर्चा, ठीक है, ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज. उसने सोचा कि यदि वो अपने लड़के को शहर में भेजेगा पढ़ने के लिए परिवार से दूर, तो उसकी परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा. नेचुरली जब बच्चे बाहर जाते हैं तो फैमिली के जो एक्सपेंसेस होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी सभी चीज़ अवेलेबल करानी होती है. यस, एंड आई थिंक आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फैमिली का कोई ना कोई बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर यदि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गया है, तो उनको पता होगा कि बहुत परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है. वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. एंड व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट्स हर स्कूल एजुकेशन आफ्टर 2 years, देन ही विल हैव टू सेंड हर ऑल्सो टू द सिटी फॉर हर हायर एजुकेशन. और 2 साल बाद जब उसकी लड़की भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगी, स्कूल की एजुकेशन,
जब वो भी 12th कर लेगी तो उसको भी अब उसकी हायर एजुकेशन के लिए उसको बाहर भेजना पड़ेगा. Therefore, he decided that as he was working on daily basis in the village, he will migrate with his family to the city and do the similar work there also. तो उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि ऐसा करते हैं कि गांव छोड़कर, क्योंकि गांव में तो डेली बेसिस पे वो काम करता ही है, तो वहां पे वो गांव छोड़कर वो भी शहर में बस जाएगा अपने बच्चों को परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, और फिर वहां भी सेम ऐसा ही काम करेगा जिससे कि खर्चा बचेगा. अब क्या हुआ देखो. When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. अब जब वो शहर पर में गया, शहर की तरफ मूव किया, शहर में रहने के लिए गया, तो उसको एक तो घर मिलना बहुत मुश्किल था. रेंट पर, किराए पर घर मिलने में बहुत परेशानी हुई. एज द रेंटल चार्ज इन द सिटी आर वेरी हाई, क्योंकि शहरों में जो किराया होता है बहुत ज़्यादा होता है. ही टुक अ रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी. उसने शहर से दूर एक कमरा किराए पर ले लिया. His family members had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc. अब उसी एक कमरे में उसका परिवार डाइजेस्ट हुआ और सारे काम करने लगा, जैसे रहना, है ना, सोना, खाना और बनाना, खाना पकाना, कुकिंग, सारे काम उस एक कमरे में होते थे. His neighbors were also new for him and he had to make more efforts for daily labor. अब उसके जो नेबर्स थे वो भी उसके लिए नए थे और उसको डेली और ज़्यादा मेहनत करनी थी अपने लेबर के लिए, अपने श्रम के लिए बहुत मेहनत मजदूरी करनी थी और भी ज़्यादा पहले से, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए थे. मकान का किराया भी ज़्यादा था, बच्चों की पढ़ाई भी थी और घर के खर्चे भी थे. द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी. दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट. अब क्योंकि शहर में रहने के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी. ही यूज्ड टू वर्क एज ए गार्ड टू अर्न मोर. और क्या करने लगा, वो और ज़्यादा कमाने के लिए गार्ड की नौकरी भी करने लगा. बट ही डिसाइडेड टू गो बैक इन हिज विलेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन. लेकिन बच्चों की हायर स्टडीज कंप्लीट होने के बाद उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपने गांव में वापस जाएगा. यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन योर सराउंडिंग दैट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू लीव देयर होम फॉर हायर एजुकेशन. दे लिव इन हॉस्टल्स और अरेंज रूम्स फॉर रेंट फॉर देयर स्टडीज. तो आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने पढ़ाई के लिए अपनी जगह को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं. आपके आसपास ऐसे और भी लोग होंगे जो कई गांव से आए हैं और आपके घर के आसपास किराए पर रहते हैं. कई लोग हॉस्टल में रहते हैं, कई लोग पीजी लेके रहते हैं, कुछ किराए पर रूम लेकर रहते हैं. ओके, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको भी हायर स्टडीज तो करनी पड़ेंगी. यस, चले, दीज आर द क्वेश्चंस. सो कम बैक विद अवर पॉइंट. क्वेश्चन तो हम अपनी वीडियो में भी देखेंगे. Govindram and his family lived in Janiana village. He had a small general store there. गोविंदराम अपनी फैमिली के साथ जनियाना विलेज में रहता था. वहाँ पर उसका एक छोटा सा जनरल स्टोर था. द अर्निंग फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली. और उसकी शॉप से सिर्फ इतनी अर्निंग हो पाती थी, इतनी आमदनी हो पाती थी कि उसकी जो फैमिली की, उसके परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो कंप्लीट हो सके, पूरी हो सके. His son were growing up gradually. उसके लड़के बड़े हो रहे थे. One day गोविंदराम्स कजन, मैटरनल अंकल सन, एक दिन गोविंदराम का कजन जो कि इसके मामा का लड़का था, visited his place and he took both his sons with him to work in his shop in the city. तो एक दिन गोविंदराम का कजन उनके घर आया घूमने, देखने, और उसके दोनों लड़कों को अपने साथ ले गया और जिससे कि वो शहर में अपनी शॉप पर उनको काम दे सके. As time passed, Govindram's son Chandraram wanted to start his own business. अब कुछ टाइम के बाद, जैसे जैसे समय गुजरा, तो गोविंदराम का एक जो लड़का था, उसका नाम चंद्रराम था, उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का निश्चय किया. For this, they had to face a lot of problems like shortage of money, unavailability of proper space, etc. लेकिन इसमें भी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे पैसा कम पड़ गया था, प्रॉपर जगह नहीं थी उनके पास. But they didn't give up. लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी. Their relatives helped him and soon their business started giving them good returns. लेकिन उनके रिश्तेदारों ने भी उनकी हेल्प की, मदद की और जल्दी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिससे कि उनको अच्छी आमदनी होने लगी. They called their family to live with them in city. उन्होंने अपने परिवार को अपने साथ शहर में रहने के लिए बुला लिया. Living together, their brothers and sisters started studying in the city.
साथ साथ रहते हुए उसके जो भाई बहन थे उन्होंने शहर में ही पढ़ना शुरू कर दिया। टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी रनिंग देयर बिजनेस। आज वो घर अपने शहर में आराम से रह रहे हैं और अपना बिजनेस अच्छे से चला रहे हैं, वेल सेटल्ड हो गए हैं। बट दिस स्टिल मिस देयर पेरेंटल विलेज। लेकिन आज भी वो अपने पेरेंटल विलेज को, अपने पैतृक गांव को याद करते हैं। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन्स। और विशेष अवसरों पर वो अपने गांव भी जाते हैं। ओके, अब अगेन ये क्वेश्चंस हैं जिसमें यही पूछा गया है कि भाई आपके आसपास कौन रहता है पिछले 10 सालों से, क्या क्या डिफरेंसेस हैं अपने घर में दूसरे घर में रहने में, और कौन कौन से सीजन्स हैं या फेस्टिवल्स हैं जिनमें आपके फैमिलीज साथ साथ रहती हैं, ये सब। तो यू कैन सी माई वीडियो फॉर दीज क्वेश्चंस। देयर इज अ टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में गलियाकोट नाम का एक टाउन है, कस्बा है। Here the world famous holy shrine of Muslim Saint Fakhruddin and Shitla Mata temple, Jain temple and Somnath temple which are an excellent example of architecture। तो गलियाकोट में देखो क्या क्या है। वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्ध मुस्लिम संत फखरुद्दीन की मज़ार है, शीतला माता का टेम्पल है, जैन टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, जो कि आर्किटेक्चर का बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन गुजरात स्टेट दिस एरिया बिकेम अ लो लाइंग एरिया। लेकिन गुजरात में कडाना डैम के बनने के कारण ये एरिया एक लो लाइंग एरिया हो गया। वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लो लाइंग एरिया का मतलब जब बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, तो उसके आसपास की जो जमीन है वो, क्योंकि बांध तो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं तो आसपास की जमीन थोड़ा नीचे हो जाती है, जिससे कि बारिश का पानी वहां भर जाता है। ओके, देयरफॉर द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, houses for the people of another place at another place and also provide facilities like school, hospital etc। तो गवर्नमेंट ने इस लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोगों के लिए घर बना के दिए दूसरी जगह पर, वहाँ पर उनके लिए स्कूल, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाई। टुडे दिस प्लेस इज नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। आज इस जगह को रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से जानते हैं, यानी कि रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। बट देर आर सम पीपल हु हैवंट लेफ्ट देयर फार्म्स और फील्ड्स एंड देर स्टिल लिविंग देयर। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेतों को नहीं छोड़ा है और आज भी वो उसी लो लिविंग एरिया में रह रहे हैं। ओके, अब अगेन सम क्वेश्चंस कि डैम क्यों बनाए जाते हैं, क्या कारण है, लो लाइंग एरिया क्या होते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं। ओके, नाउ व्हाट वी लर्न्ड इन दिस चैप्टर, ड्यू टू डिफरेंट रीजन सम फैमिलीज कीप माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस। To settle in a new place we have to procure new facilities। Okay, so this is our chapter। Our basic needs have increased to a great extent and fulfill them। People keep migrating from one place to another। यानी हमारी बेसिक नीड्स को, और जो ज़्यादा नीड्स हमारी जैसे बढ़ती जाती है धीरे धीरे फैमिली बड़ी होने के साथ, बच्चे बढ़ने के साथ, तो उनको कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करते हैं। So this is our chapter, read it, understand it, and if any problem then you can comment me in the comment section and I will surely answer।